हेलो गाइस। तो बहुत दिनों के बाद मैं अपनी नानी को फेस कैम वीडियो में लेकर आया हूं और आज मेरी नानी आप लोगों को एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने जा रही हैं जो कि उनके ससुर के साथ घटित हुई थी। और प्लीज़ नानी की लैंग्वेज भोजपुरी वाली है तो उसको थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। बाकी कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और बहुत ही मुश्किल के बाद ये हमारी नानी जी मानी है। तो इनको समझ लीजिए जब ये आई थिंक जब जवान थी तो हर नानी शादी कब भइल रहल जब छोटी थी नानी, छोटे पसारी। हाँ, तब बड़ी हुई उनके बाद की ये कहानी है। और आज मेरी नानी की 75 ईयर्स की हो गई है तो पुरानी कहानी है, इनको याद करने में भी बहुत ज़्यादा समय लग गया। बट आप ये कहानी सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा डरावनी और अच्छी और बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दो। और अगर आपको भी नानी जी से प्यार है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा, लव ढेर सारा, और शेयर करिए और बस नानी जी की कहानी सुनिए। हाँ तो बेटा सुनिए। इसमें माइक में बोलिएगा थोड़ा सा। कहानी सुनिए बेटा, बहुत ही पुराना कहानी है। जबकि हम अभी उसमें छोटे थे तब की कहानी। हमारा ससुर जो थे ना, डेली उसको गंगा जी जाते रहे नहाने के लिए। डेली 5 बजे भोर में चल जाता गंगा जी नहाए। एक दिन ऐसे नहाते नहाते उनके जैसे डुबकी मार रहे गंगा जी में, तो वैसे उनके गगरा मिला। गंगा जी उसको गगरा दिए। उसके बाद वो हाथ से उठा के गगरा लेके गगरा पर गमछा रख दिया, लेके निकल के भीजले कपड़े में चले आए। रास्ता भर आदमी पूछ रहा है क्या मिला क्या मिला, तो बोल रहे हैं कि हमको गंगा जी गगरा दी है। घर में लेके आए, अपना रख दिए, कपड़ा वपड़ा खोल के दूसरा कपड़ा पहन लिए। उसके बाद रात में खाना वाना खा के जब सो गए तो गंगा जी उनको सपना दी कि देख बेटा, तुमको तो हम गगरा दे दिए हैं, लेकिन ये गगरा में जो पैसा है तुम खाना मत। ये पैसा के मंदिर बना देना गंगा जी के तीरे कि सब दुनिया पूजा करेगा। तो बुढ़वा बोल रहे कि हाँ हम मंदिर बनाएंगे। हम मंदिर नहीं बनाएंगे, पैसा ही हम रख लेंगे। आज सवेर में उठ के क्या किया कि मैंने थोड़ा से आटा गुड़ सान के रोट बना के ले जाके गंगा जी के चढ़ा दिया। चढ़ा के चल आया। फिर रात में सपना मिला। गंगा जी बोली कि तुमको हम इतना दौलत दिए फिर भी तुम हमको चढ़ाया नहीं, मंदिर नहीं बनाया। तो ये जान जाना कि हमारा पैसा तुम खाएगा तो तुम कोढ़ी बन जाएगा। क्या बोला है, तुमको कहने से कहा हम कोढ़ी बनेंगे, फिर भी नहीं चढ़ाया। ऐसे करते करते पैसा घर में रख दिया और रहते रहते माने उसको शरीर एकदम गिर गया। अब चलने फिरने लायक नहीं था तो अपना बेटा के खबर दिया। बोला बेटा आके हमको ले जाओ न तो हम मर जाएंगे। बेटा सुना, अपना गया। बोला ठीक है पिताजी चलिए। तो बोला कि जो हमारा सामान जो है सामान निकाल लो तब चलो। गाड़ी घोड़ा में यदि केहू पूछेगा कि इसमें क्या है, माने इतना बड़ा गगरा था पीतल के, उसी में सब पैसा था। तो बेटा उसको लेके गाड़ी में चला आया। गाड़ी में जब आया तो अपना टीटीआई पूछने लगा कि इसमें क्या है। तो बोला कि साहब ये तो घर के कुछ सामान है, अब लेके जा रहे हैं, इसलिए लेके हम लेके आ रहे हैं। तो बोला कि क्या सामान है बताओ दिखाओ। तो पुलिस को दिखा दिया लड़का खोल के। पुलिस देख के बोला कि तुम रख लो ना तो कोई दूसरा ले लेगा, चोर चाहिए पकड़ेगा। तो है वैसे जैसे था वैसे अपना तोप ढाप के अपना बेटा उनको ले आया घर में।
तो उनके 5 बेटा थे, 5 बेटा में और सब अलगा बिलगा थे। मैंने 2 बेटा एक में थे। हम नाम कैसे धरा उनका? हमारा पति जो था वही लेके आया। घर में आके गहना, बुढ़वा बोला कि तुम्हारा घर में गहना नहीं रखेंगे, हम दूसरा बेटा के घर में गहना रखेंगे। ये छोटा बेटा था, बोला ठीक है पिताजी, तुम्हारा जहाँ मर्जी हो तहाँ रखो। तो दूसरा बेटा के घर में कोड़ काट के अपना पैसा रख दिया। लेकिन वो पैसा को हम लोग की जानकारी था कि हाँ कितना पैसा है नहीं है, सब जानकारी था। लास्ट में बुढ़वा के शरीर में पूरा कोढ़िया आ गया। बुढ़वा इतना बड़े बड़े फोक्चा हो रहा था, अब बह जाता रहा। फोक्चा हो रहा था, बह जा रहा है। तो जब मरने के टाइम बोला तो बोला पिताजी जो आपको सामान है वो हम लोग के हिस्सा बखरा दे दीजिए। बोला नहीं, हमारा सामान तू लोग को नहीं मिलेगा। तू लोग नौकरी करता है, जो बेटा हमारा नौकरी नहीं करता है उसी को मिलेगा। तो और सब बेटा बोला ठीक है तुम्हारा मर्जी है, मत दो। ऐसे करते करते बुढ़वा मर गया। तो सब बेटा मिल के उसको लेके जाके मसान घाट में आग लगा के आया। तो जो दूसरा बेटा जिसको घर में था गहना, वो काकिया रात में आधा सामान निकाल के रख लिया। आधा सामान उसे जैसे था वैसे ही रख दिया उन्होंने। जब ये लोग आया तो बोला कि भाई ठीक है, अब तो पिताजी के तो संस्कार कर दिए हम लोग, अब जो आगे काम बढ़ेगा वो तो करना ही होगा, हिस्सा बांट करो। उसके बाद भाई उसको जो सामान हम लेके आए हैं तो यही घर में रखा है बाबूजी, तो उसको निकालिए, सब हिस्सा बखरा लगाइए, ना तो बेच खोज के अपना उनको जो काम में लगे वो लगा दीजिए, और जो बचे उसमें हिस्सा लगेगा। तो जो भाई के घर में था गहना, वो तो बोलने लगा, रोने लगा कि नहीं हमको तो पिताजी बोले कि तुम ले लेना, पिताजी के मरते हुए तू लोग हिस्सा बखरा लगाने लगा। बोला नहीं, हिस्सा बखरा की बात नहीं है, सामान उनकी है, उनके काम क्रिया में तो पैसा लगेगा ना। और सब भाई लोग बोला हाँ। तो आधा सामान सब जब गगरा निकाला गया तो उसमें आधा सामान नहीं था, आधा था। तो वो तो हमारा ससुर थे, उनको तो हम सब देखे थे कि हाँ कितना गंगा जी उसको रुपये, हाँ सब दिखाए थे हमको कि देखो बहुत इतना सामान मिला है हमको। तो हमको तो जानकारी था कितना भरा इसमें। तो भाई लोग पूछने लगा कि तुमको तो जानकारी है, तुम कितना सामान देखी थी? मतलब नहीं, इसमें सामान आधा नहीं है, आधा है। तो ऐसे करके जो आधा बचा उसमें बेच खोज के उसको काम क्रिया हुआ। उसके बाद बाकी जो बचा सब भाई बोला कि हम नहीं लेगा, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। हम लोग छोटे थे, हमारा आदमी 5 भाई के बीच में छोटे थे। हमारा आदमी बोले कि हम नहीं लेंगे, बुढ़वा के धन हम नहीं लेंगे। तो एक ठो मझला बेटा था, वही बोला कि हम लेंगे। उसको बाद काकिया वो तो अपना ले लिया। उसके बाद आपके ससुर का बोल रहे थे कि जो हमारा खजाना, आपको क्या बताए थे कि जो हमारा खजाना इस्तेमाल करेगा? हाँ वो तो बोले थे कि माने जो हमारा सामान लेगा उसको खजाना जो है, जो हमको मिला है, वो जो खाएगा लेगा तो पगला जाएगा, पागल हो जाएगा। इसके मारे कोई नहीं लेने के स्वीकार किया। वही एक तो मझला बेटा था, वही लिया, और जो उसको पैसा था वो अपना उसको काम क्रिया में लगा। तो वो लेने से फायदा क्या हुआ? उसको जवान बेटा चल गया, मर्द पगला के गायब हो गया, और सब भाई लोग, बेटी लोग, उसको 2 बेटी थी, वो भी दोनों पागल हो के मर गई। बेटा वैसे ही पागल हो के मर गया, बीवी वैसे ही मर गया। उसको कोई सामान हवेक नहीं लगा। हमारा आदमी बोला कि हम नहीं लेंगे सामान, हम जो कमा रहे हैं उसी में भले हम उनको लगा देंगे, लेकिन उनको पैसा हम नहीं लेंगे। फिर भी हमारा आदमी भी चला गया उन लोग के थी में, लपेटा में।
क्योंकि भाई देखिए, नमस्कार, हमारा कहानी स्वीकार करिएगा, पसंद आए तो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, सब्र कराए कर दीजिए। तो दोस्तों मतलब कि जनरली मतलब नानी कुल मिला के ये कहना चाहती है कि जो भी गड़ा धन या कोई खजाना अगर हमें मिलता है तो हमें उसे पुण्य के काम में लगाना चाहिए, हमें उसका 1% यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही भगवान टेस्ट करते हैं और कि ये इंसान लालची है या फिर दूसरों की मदद करने वाला है। तो अगर नानी का आपको स्टोरी नहीं समझ में आएगा तो मैं थोड़ा सा समरी टाइप में बता देता हूँ कि नानी जी के जो ससुर थे वो रोज़ सुबह गंगा जी में नहाने जाते थे। एक दिन हुआ ये कि उनको गंगा जी में जब वो डुबकी लगा के निकले तो उनको एक बड़ा सा मटका मिला जिसमें खजाना रखा था, सोना चांदी भरा हुआ था। अब वो सब लेके गए, उनका नाम मंगरू था। तो जब वो जाने लगे तो रास्ते में बोले, मंगरू कहाँ लेके जा रहे हो? तो भाई वो बता दिए कि हमको भाई खजाना मिला है गंगा जी में। तो वो चले गए अपना। फिर रात को उनको सपना आया कि गंगा जी आई और बोली कि देखो बेटा, ये जो खजाना हम तुमको दिए हैं इसको तुम गंगा जी के किनारे एक मंदिर बनाना, ताकि जो आए लोग नहाने के लिए वो हमारा दर्शन कर सकें। तो मन में सोचा कि अच्छा, मतलब हम पाए खजाना, हम मंदिर बनवाएंगे। तो वो नहीं बनवाया और वो क्या किया, दूसरे दिन आटे का जो ठेकुआ होता है, जो बिहार के होंगे लोगों को पता होगा, जो चढ़ता है छठ पूजा में, ठेकुआ और क्या रोट, वो उसको बना के वो लोगों को बांट दिया। और लेकिन वो उस मंदिर नहीं बनवाया। दूसरे दिन फिर रात को जब उनको सपना आया गंगा जी का, तो बोले कि हमने आपके कुछ पैसों से हमने गरीबों में दान कर दिया है रोट और ये ठेकुआ बनवा के, लेकिन अब हम मंदिर उंदिर नहीं बनवाएंगे। तो गंगा जी बोली ठीक है बेटा, अब तुम नहीं बनवाओगे तो देखो आगे क्या क्या होता है। इसके बाद वो खजाने का जो उनको मिला था वो धीरे धीरे अपना यूज़ करते थे इधर उधर, लेकिन उनकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई। और एक समय ऐसा है कि वो खटिए पे लेट गए और उनको पूरा मतलब कि कोढ़ रोग लग गया, पूरी बॉडी पे इतने बड़े बड़े फोड़े और उसमें से वो पस निकलने लगा और उधर ही मतलब कि एकदम बीमार हो गए। और उनके 5 बेटे थे, जिसमें से एक मेरे नाना भी थे, यानी कि नानी जी के हस्बैंड। तो उन्हीं के पास हमारे नाना जी मतलब चिट्ठी भिजवाएं कि फ़ोन किए कि बेटा चिट्ठी भिजवाएं कि बेटा हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमको तुम अपने घर लेके आओ, मतलब हमको अपने साथ लेके जाओ, ये जो हमारा जो भी सामान है। तो बोले ठीक है पिताजी। चिट्ठी पाएँ और अपना गए, तो खजाना वजाना ले गए। तो उनको बताएं कि ये जो घड़ा है इसको तुम खोलना नहीं, अगर कोई पूछेगा पुलिस वुलिस तो उसको तुम सच सच बता देना कि इसमें हमारा घर का खजाना है। तो वही सब हुआ जो नानी ने बताया कि पुलिस ने चेक किया तो उसने बोला चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो जो नानी के जो हमारे नाना जी थे, मतलब जो हमारे नाना थे, वो अपने भाई के घर लेके गए जहाँ पे उनको रखना था। तो उनको बताएं तो बोले कि ठीक है, ये घर के पीछे गड्ढा खोद के उन्होंने वो घड़ा दफना दिया ताकि जो नाना जी की जो मतलब उनके नानी के जो ससुर थे उनकी तबीयत खराब थी, उनकी डेथ हो गई। तो क्रियाक्रम कराया गया। बोले कि इसके बाद क्रियाक्रम कराने के बाद हम 5 भाई बैठेंगे और फिर हिस्सा बांट करेंगे कि किसको कितना क्या खजाना मिलेगा। लेकिन जो उनका मझिलका भाई था, जो बीच वाला भाई था, उसने चुपके से अकेले में गड्ढा खोदा और उसमें से आधा खजाना निकाल के अपने पास रख लिया और फिर उसी तरह उसको ढक दिया कि किसी को पता ना चले। सारा क्रियाक्रम करने के बाद जब 5 भाई बैठे कि चलो भाई खजाना निकालते, देखते किसका क्या क्या हिस्से में आता है। फिर उसके बाद जब बैठे तो देखे कि खजाना कम है। तो फिर बोले कि चलो ठीक है, छोटकी बहू को बुला, यानी कि नानी जी को। और नानी जी को मतलब जो उनके ससुर थे पूरा डिटेल में सब कुछ बताए थे, खजाना भी दिखाए थे, हमारी नानी भी देखी थी, सोने का बिस्किट, चांदी का बिस्किट, है ना नानी? तो उसमें बोले तो नानी पूरा देखी थी, पूरा घड़ा भरा हुआ था, लेकिन जब खोल के दिखाया गया तो आधा। तो नानी ने बोला कि भाई हम जब देखे थे तो पूरा भरा था, ये तो आधा है। तो सब शक कर गए उनके जो मझिल के भाई थे, क्योंकि भाई उन्हीं के घर में ये था। तो बोले कि कहाँ गया आधा? तो बोले कि हमको क्या पता भाई। तो बाद में जब पता चला कि भाई पूरा डिटेल बताया गया कि इनका जो खजाना है ये श्रापित है और इसको जो भी खाएगा वो पगला जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। तो सब भाइयों ने बोल दिया कि नहीं भाई हम नहीं लेंगे। लेकिन जो उनका मझिल का बेटा था तो वो बोला कि इसको हम लेंगे, कुछ नहीं होता ये सब। तो उसने ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे उसकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम, और उसका बेटा पागल हो गया,
उसकी बीवी पागल हो गई, उसकी 2 बेटियां थी वो भी पागल हो गई और ये भी पागल हो होके मर गई। सब मर गए, पता नहीं कहाँ से कहाँ बिलख के चले गए। तो दोस्तों लास्ट की एंडिंग में मोरल यही मिलता है कि हमें कोई भी खजाना या ऐसा धन हमें अपने यूज में नहीं लेना चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि लास्ट में इसका अंजाम बुरा ही होता है। भाई वो पैसा वो खजाना ही किया जब वो हमको ही पागल कर दे या हमारे परिवार के यूज में ही ना आ पाए। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और प्लीज अगर ना समझ में आए तो फिर से दोबारा सुन लेना। लास्ट में बस यही कहूंगा कि शेयर कर देना और सब्सक्राइब मारना। नानी से फिर और कहानी पूछूंगा, इनकी पुरानी अगर कुछ याद आ जाएगा नानी को तो जरूर सुनाएंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।